हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। संडे मॉर्निंग को सुबह उठने से पहले ये शायद वीडियो आपके सामने जरूर आ जाएगा। बैंक निफ्टी स्पोर्ट पोजिशनल के लेवल का जो वीडियो है आज ही शूट कर रहा हूँ सैटरडे को। तो निफ्टी 50 स्पोर्ट वाला आज शाम को शायद आपको मिल जाएगा, और ये जो वीडियो है कल मॉर्निंग को मिल जाएगा। तो कहीं पर भी फंसिएगा मत, ऑप्शन बाइंग में ट्रैप नहीं होना है। तो वीडियो के लेवल्स देखिए, ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा वरना 2 बजे वीडियो लंबा हो जाएगा। मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, सब लोगों को ऑप्शन बाइंग में पैसे कमाने हैं। मार्केट को ये बात जो है वो हूबहू पता है। तो मार्केट वो आपको ये चीज़ें है करने नहीं देगा, और खास करके जो यंग जनरेशन आई है उनको। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। दोस्तों देख सकते हो कितना हाईली वोलेटाइल रहा। दिसंबर में जो तेजी हुई उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देख सकते हो। अप्रैल का महीना अभी थोड़े दिन बाकी है, तो आने वाले दिनों में अप्रैल मंथ भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो तेजी हुई दिसंबर महीने की आप देख सकते हो। दिसंबर का लो, जनवरी का, फरवरी का लो आसपास ही पड़ रहा है। और उनसे पहले अक्टूबर नवंबर का जो रेसिस्टेंस था, ठीक है, वो 44,565 था। तो 44,565 के अराउंड उसके नीचे जब तक मंथली चार्ट में एमसीबी मंथली क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे बेरिज प्राइजेक्शन के साथ नहीं जाते हैं, तब तक लंबे टाइम फ्रेम में कोई मंदी की आशा नहीं है। तो 44,565 एक ऐसा लेवल है, अपने दिमाग में छाप के रख सकते हो लॉन्ग टर्म की मंदी के लिए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और दिसंबर महीने का लो भी वहाँ पर है, जनवरी महीने का वहाँ पर भी है, फरवरी महीने का वहाँ पर भी है। और वो देख सकते हो कितना उछाला या लो करके कितनी लंबी पूछे है जनवरी और फरवरी महीने में। और मार्च महीने में उसके ऊपर का लो है 45,740, वो वीकली चार्ट में याद रख सकते हो। और उसके ऊपर का लो है 46,333 या 46,300 का भी जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पुराना रेसिस्टेंस था जब पुराने लाइफ टाइम आए थे इस दिसंबर महीना का जो कैंडल निकाल दो तो। ठीक है, तो जैसे ही 46,333 को काटा, 47,380 को ऊपर भी गया और 48,200 के ऊपर भी गया, और 48,200 से वापस 44,565 तक आया। और वहाँ से जो एक 2-3 महीने एक रेंज में है मंथली चार्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। यहाँ पे बड़े बड़े झटके जरूर दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हो हायर लो की जो कंडीशन है वो कंटिन्यू चली जा रही है। ठीक है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी 3 महीने के लो तो एक समान ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। उसके बाद मार्च देख सकते हो हायर लो, अप्रैल देख सकते हो हायर लो। लेकिन अब जो तेज़ी है वो कॉन्फिडेंस वाली नहीं है, रिटेल पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइप की तेज़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 46,300 का जो लेवल है वो भी शॉर्ट टर्म में वीकली चार्ट में आप सपोर्ट की तरह काम कर सकते हो, वो लेवल भी दिमाग में छाप लो। और उसके ऊपर का जो लेवल है वो 47,380 का है। ठीक है, जहाँ पर हम मंडरा रहे हैं, और वो एग्जैक्टली फेब्रुआरी मंथ का जो हाई है उसके आजू बाजू ही क्लोज करने की, मतलब कि सॉरी ओपन होने की कोशिश की है अप्रैल महीने में। उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन 46,333 के नीचे नहीं गया। ठीक है, तो ये अप्रैल का महीना ओपन हुआ वो 47,380 के आजू बाजू ही हुआ, जो फेब्रुआरी मंथ का हाई था। उसके बाद 48,200 को भी काटा, 49,000 को टच करके आया। और जब ये 43,000 44,000 चल रहा था, सॉरी दोस्तों बीच में एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो हमारा लिंक थोड़ा टूट गया, देख लेते हैं। तो ये जो 43,000 44,000 चल रहा था ना, तब मैंने 50,000 का टारगेट दिया था। और व्हाट्सएप के 2 से 3 ग्रुप है, वहाँ पे लोगों को मालूम है मार्केट मतलब कि इतना हाईली वॉलेटाइल था। ठीक है, मैं एग्जैक्टली 100% अचीव नहीं कह सकता, लेकिन 49,000 का जो लेवल है वो दिखा दिया। और 50,000 के इंडेक्स में 1,000 पॉइंट की पोजिशनली मंथली चार्ट में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मेरा जो एनालिसिस है 80 to 90% एक्यूरेट रहा, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। 100% नहीं बोल सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 50,000 को टच नहीं किया है, लेकिन एनालिसिस गलत भी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, जितने भी पुराने लोग हैं डेली वीडियो देखते हैं उन लोगों को मालूम है, और डेली देखने के लिए आए हैं वो कुछ चंद लोग हैं, 50 से 60 लोग, जो मार्केट को ठीक तरीके से समझ सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिसको सीखने की जिज्ञासा है, सब कुछ समझ सकते हैं। साइकोलॉजी है, मनी मैनेजमेंट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उन लोगों को ही मेरा जो लेक्चर है, मेरा जो भाषण है समझ में आएगा, वरना मेरा जो भाषण है एकदम बोरिंग लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट वीडियो बनाने के लिए नहीं आते, हम यहाँ के बोरिंग वर्क देने के लिए आते हैं। टीडियस वर्क कैसे झेला जाता है वो सिखाने के लिए आते हैं। यहाँ पे मार्केट में फुल ऑफ प्रेशर होता है, वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे रिलीज करते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है। तो हमारी चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अपने ग्रुप के लोगों को भी
बोलिए, ठीक है। तो मंथली जो लेवल याद रखने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 48,200 का जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे 46,333 का जो लेवल है वो वीकली चार्ट में सपोर्ट तरीके से, ऐसा सपोर्टर आप मान सकते हो वो लेवल, ठीक है। तो ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, 48,200 है और 49,000 है, ठीक है। मंथली चार्ट में नहीं जमेगी, लेकिन डेली चार्ट में इतने कंफ्यूज हो जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट वापस साबित करने वाला है कि आजकल ऑप्शन बाइंग से पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों, पूरे रीज़न और लॉजिक के साथ समझाता हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले कम से कम वीडियो को देखा जरूर करें। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखें, आप फंसेंगे नहीं, फंसेंगे तो लॉस बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये मंथली लेवल थे दोस्तों। अब वीकली लेवल ले लेते। ये वीकली रेंज का नेरो चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 46,333 या 46,300 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे गैप अप खुला, उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई किया और जैसे ही 48,280 किया उसके बाद वापस 45,000 को सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में टच करने के लिए आ गया और वहाँ से वापस रिवर्सल आया और 45,650 के ऊपर आप सबसे लास्ट ट्रेंड लाइन देख सकते हो। वहाँ से देख सकते हो जितनी भी कैंडल हुई लंबी लंबी पूछे की है, ठीक है। कहीं पर भी ये एसएल खाया ही है, ठीक है। आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी तो ऊपर लंबी पूछ की, रेड कैंडल बनी तो नीचे लंबी पूछ की, ग्रीन कैंडल बनी तो नीचे लंबी पूछ की, ठीक है। और एक कैंडल ने तो कमाल ही कर दिया, 47,435 का हाई है और 45,650 का लो है। मतलब कि इतनी लंबी लंबी पूछे हो रही है, ठीक है। लेकिन आप 42,000 से देखोगे ना इनसाइड कैंडल बना के, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। एक लंबे टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो, 42,000 के अराउंड का लो है, उसके बाद 45,000 के अराउंड का लो है, उसके बाद 46,500 के अराउंड का लो है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। इन शॉर्ट हायर हाई हायर लो की कंडीशन में मार्केट चला जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े झटके भी बहुत दे रहा है। लेकिन फिर भी पुट बायर कमा नहीं सकता है, उसका रीजन भी है। कॉल बायर कमा नहीं सकता है, उसका रीजन ये है कि एवरी 100-150 पॉइंट में ट्रेंड लाइन पड़ रही है। मतलब कि जो दीवारें है वो खड़ी हो जाती है। अगर 300-400 पॉइंट के बीच अगर दीवारें खड़ी होती है तो ऑप्शन बायर आसानी से कमा सकता है। चाहे तेजी करे मंदी में मंदी वाला पुट बायर कमाएगा, तेजी में तेजी वाला कॉल बायर कमाएगा। तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट में जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो ऑप्शन बाइंग में है लोग फ्रीक्वेंटली नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग ऐसी चीज़ है, आपको डेली पार्टिसिपेट करना है, डेली पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक दिन जैकपॉट लग जाएगा, ठीक है। उस टाइप का बोल रहा हूँ, बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ। जैकपॉट यानी कि जो टारगेट है, ठीक है, मतलब कि आपकी फेवर में आएगा, ठीक है। आपने थोड़ा लॉस लिया, ओके, थोड़ा लॉस लिया, ओके, थोड़ा लॉस लिया, ओके, लेकिन जब आपकी फेवर में आएगा तो 4 से 5 स्टॉप लॉस का जो लॉस है वो भी कवर करके देगा और ऊपर से आपको पैसा देगा, ठीक है। और मेहरबानी करके सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में, मुफ्त के चक्कर में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम करना बंद कीजिए। मैक्सिमम 2 से 3 लॉट में काम कीजिए और क्वांटिटी सेम रखिए। अगर आप 1 लॉट में काम करते हो तो 1 ही लॉट में काम करो, 2 लॉट में काम करते हो तो 2 ही लॉट में काम करो। लोग क्या करते हैं, 2 लॉट में काम किया, प्रॉफिट हो गया तो वापस 5 लॉट में काम किया तो लॉस हो गया, तो लॉस बड़ा आएगा। लॉस आएगा तो 2 लॉट का ही आएगा, प्रॉफिट आएगा तो 2 लॉट का ही आएगा। तो 2 लॉट में ही काम करो, ठीक है। प्रॉफिट 2 लॉट में हो गया तो 5 लॉट के लिए मत चले जाओ, ठीक है। अब तो कैपिटल बड़ी हो गई है, मैं लंबा कमा सकता हूँ। लंबा कैपिटल, आपकी जो कैपिटल है वो 50,000 ही है, चाहे वो 55,000 हो जाए या 45,000 हो जाए, वो अपने दिमाग में छाप के रखो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लेकिन लंबी लंबी पूछे स्टॉप लॉस खाने के बाद है जो तेजी होती है, ठीक है। ये नैरो रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कट जो लेवल है दिखेंगे। और ये वाइड रेंज चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल कितनी वीकली चार्ट में भी छोटी छोटी है, लेकिन उसकी पूछे लंबी है। उसका मतलब क्या है कि मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो है ही नहीं, क्लियर फॉर्मेशन है ही नहीं। जो टेक्निकल चार्ट है, आपने कोई भी कोर्स किया हो टेक्निकल का, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, ठीक है, ये जो रेंज है, ठीक है, वीकली और मंथली चार्ट में तो थोड़ी बहुत बैठ जाएंगी, लेकिन डेली चार्ट में तो कभी नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हो टेक्निकल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं पर भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। और जो टेक्निकल फॉर्मेशन हो रहा है, जो टेक्निकल का जानकार है, उसको मार्केट सबसे पहले मारने के लिए आता है और ऐसी थपट मारता है कि ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है वो।
तो मेहरबानी करके सोच समझ कर काम करना। आज का मार्केट बहुत ही डिफ़िकल्ट होता चला जा रहा है, मार्जिन भी बढ़ गए हैं, सब कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है, जो सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए है। जिसको गेमलिंग करना है, सट्टा शूट करना है, उन लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ख्याल खुद रख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई मना करने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है। लेकिन हार्ड अर्न मनी आपका बर्बाद होगा। 2 से 3 केस तो ऐसे ही है। पूरी कैपिटल 4 लाख थी, 2 दिन में 3 दिन में 8 लाख का लॉस है। अब बोलते हैं अब क्या करें, कैसे भी करके 40,000 बचा है, उससे 8 लाख कमवा के दो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। अगर 8 लाख की कैपिटल है तो 40,000 कमाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आप बोलते हो 40,000 के इन्वेस्टमेंट से 8 लाख कमा के दो। जब 8 लाख था तभी आप 40,000 नहीं कमा पाए थे, तो अब 40,000 से 8 लाख कैसे कमाओगे। ठीक है, तो ऐसा लाइव एग्जांपल भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही हाईली वोलेटाइल है। और मैंने बोला था शूटिंग स्टार कैंडल करने के बाद टेक्निकल वालों को फंसाने के लिए आता है या नया हाई करता है। तो ये देख सकते हैं डायरेक्ट गैप डाउन ही खुल गया, मंदी करने वालों को पुट बाई करने का मौका ही नहीं दिया। और उसके बाद डाउन आया, जैसे ही हिम्मत की तो ये देखिए तगड़ा रिवर्सल आया। तेजी तो नहीं की, लेकिन जो लो किया वहाँ से काफ़ी सारा उछाल दिया। ठीक है, ये 46,580 का लो करके आप देख सकते हो 47,435 के ऊपर जाके क्लोज किया। कैंडल मंदी वाली बनी, लेकिन रिवर्सल भी बहुत ही जोरों शोरों से दिया। ठीक है, तो ये वीकली जो कैंडल है कंप्लीट हो चुकी है, हाईली वोलेटाइल है। तो आने वाले वीक में इनसाइड कैंडल भी बन सकती है। तो जो नेक्स्ट वीक है शायद मूवमेंट ना आए, और अगर ऐसा होता है तो उसके आने वाले जो वीक है उसके बाद का नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही ढंग से मूवमेंट आ सकती है। चाहे तेज़ी वाली हो या मंदी वाली हो, लंबे टाइम फ्रेम में वीकली या मंथली चार्ट में हम कहीं पर भी मंदी में नहीं है, ना निफ्टी के ना बैंक निफ्टी में। ठीक है, और मंथली में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल बता चुका हूँ। निफ्टी का वीडियो में निफ्टी का बताया था, और इस वीडियो में मैंने जो है वो बैंक निफ्टी का बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक 47,435 जो है वो डेली चार्ट में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके नीचे 47,270 मतलब कि 47,300 और 46,880 और उसके नीचे 46,580। अगर इस वीक का लो ले तो 46,580 यानी कि 46,600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली और डेली चार्ट में। तो उसको सपोर्ट मान के चल सकते हो, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर तो रेसिस्टेंस है ही 48,060, 48,280 और 48,500 और उसके ऊपर। ठीक है, तो ऊपर को खुला आसमान है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डाउन साइड के लेवल है मैंने आपको वीकली चार्ट में बता दिया है। तो अब आप समझ लेते हैं डेली चार्ट के लेवल। तो ये डेली चार्ट का लेवल नहीं समझ में आएगा ना, आंखों में किसी ने धूल झोंक दी ऐसा लग रहा है ना, आंखों ने काम करना बंद कर दिया ना। ठीक है, तो ये देखिए आप कितनी ट्रेंड लाइन पड़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 45,865 का लेवल दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ से आपको बोलना चाहता हूँ लेफ्ट से लेकर राइट तक देखिए। ठीक है, मार्केट कितना वोलेटाइल रहा, बहुत ही लंबी लंबी रेड और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद भी आप हायर लो का जो फॉर्मेशन है वो चला रहा है, वो देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो लेफ्ट से राइट, एक हायर आई किया, हायर लो किया, वापस हायर आई किया, वापस हायर लो किया, वापस हायर आई, हायर लो, वापस हायर आई, हायर लो। ठीक है, तो ये 45,865 या 66 का लेवल याद रखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर का कहीं पर भी हायर लो करता है और उसके बाद हायर लो का फॉर्मेशन होता है, तो मार्केट में तेज़ी ही तेज़ी। अगर ऐसा होता है तो मार्केट तेज़ी वालों को समझ में नहीं आएगा, और तेज़ी वालों को समझ में नहीं आएगा तो ही मार्केट नई तेज़ी करेगा या कर सकता है। ठीक है, सॉरी ये तो निफ्टी के आ गए, कोई बात नहीं, वो स्क्रीनशॉट वीडियो डाला था ना उसके होंगे, कोई बात नहीं, गलती से टच हो गया। ठीक है, वो निफ्टी का वीडियो जाके देख लेना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कम से कम 3 से 4 बार हायर लो की फॉर्मेशन की है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट में तगड़े झटके आते हैं वहाँ से रिवर्सल भी तेज़ी से आता है। मतलब कि तेज़ी के लेवल के एसएल खाने के बाद ही जो है वो तेज़ी होती है। तो तेज़ी में जाहिर सी बात है कोई खड़ा नहीं रह पाता है, एसएल खाने के बाद तेज़ी आती है। तो और ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आएगा, ट्रेंड लाइन भी क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 से 20 ट्रेंड लाइन है। ठीक है,
और जो लेवल है कौन सा है 48,960, मतलब कि 49,000 ले सकते हो, 49,000, और नीचे 46,000, यानी कि 3,000 पॉइंट का जो डिफरेंस है वहाँ पे 19 से 20 ट्रेंड लाइनें पड़ रही है। उसका मतलब ये सीधा सीधा है कि 150 से 160 पॉइंट के बीच में दीवार आ जाती है। तो ये जाहिर सी बात है ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाइंग से कमाना मुश्किल ही होता है, क्योंकि एवरी 150 पॉइंट में दीवार खड़ी हो जाती है दोस्तों। ऐसे में ऑप्शन बायर नहीं कमा सकता है, ठीक है। तो ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 45,865 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 45,865 का लेवल आप देख रहे हो ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर का जो हायर लो करे ना, तब तक मंदी में है नहीं। अब वापस हायर लो कब करेगा वो देखने लायक होगा, ठीक है। अब मार्केट 47,718 करे या 47,892 करे या 48,100 करे, और उसके बाद वापस नीचे आए और 46,580 का लो नो काटे, उसके ऊपर का कहीं पर भी लो कर सकता है, जैसे कि 46,880 हो, 46,746 हो, मतलब कि जो भी ट्रेंड लाइन है, जो रिवर्सल के पॉइंट हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन खींच के अपने स्क्रीनशॉट को संभाल के रखना। जब भी रिवर्सल की जो मार्केट को चाहत लगे, ऐसा लगे कि मार्केट में कहीं ना कहीं लंबी मंदी के बाद या लंबी तेज़ी के बाद रिवर्सल आने वाला है, तो हमारे ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रेंड लाइन है, वहाँ से आ सकता है। आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए और आपको अपनी पोजीशन में फ़ायदा हो तो अपना पॉजिटिव फीडबैक यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ वीडियो के नीचे ज़रूर देना, ठीक है। तो ये देख सकते हो 48,000 के ऊपर 48,960 या 49,000 के बाद ये जो 46,580, तो आप 46,600 ले सकते हो, 49,000 से 46,600, तो मतलब कि 2,500 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो गैप डाउन करके क्या है कि 1 2 3 6 दिन में आ गया, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हो गैप डाउन के बाद छोटी छोटी कैंडलें कैसे बन रही है, ठीक है। ये 48,674 के नीचे जब लो टूटा तो ये देख सकते हो 48,870 का जो है वो आई है, और 48,433 के ऊपर का लो है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट। और यहाँ पे ये देख सकते हो लास्ट फोर्थ कैंडल 48,263 का आई है, और जो है वो 47,718 का लो है, ठीक है। और उसके बाद गैप डाउन, और उसके बाद देख सकते हो 47,587 का जो है वो हाई है, और 47,270 के ऊपर का लो है। और उसके बाद बहुत ही बढ़िया गिरावट आई, और उसके तीसरे दिन ही मतलब कि जो सबसे लास्ट कैंडल है 46,580 का जो लो किया, उसके आजू बाजू का लो किया। उसके बाद आप रिवर्सल भी देख सकते हो कितना तगड़ा तरीके से आया, 1 2 3 4 ट्रेंड लाइन खा गया। तो यहाँ पे आपको सीखना ये है, अगर इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग से कमाना है तो कौन सी ट्रेंड लाइन को चीर के मार्केट चलने वाला है, चाहे अप साइड या डाउन साइड, और कौन से दिन गैप अप गैप डाउन अगर रेंज बाउंड खुलता है, मतलब कि बहुत ही बढ़िया गैप डाउन नहीं रहता है, और उसके बाद अगर 500 से 1,000 पॉइंट की वन वे मूवमेंट आती है, लेवल को चीर के जाता है, चाहे अप साइड डाउन साइड, वो दिन पकड़ना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन लगाना पड़ेगा। मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट बढ़ने वाला है, 1,000 पॉइंट डूबने वाला है। तो वहाँ पे अगर कॉल पुट में आपने इन द मनी में सही पकड़ ली है तो वहाँ पर चांस बनेगा, लेकिन वो डेली बेसिस पे नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। और मान लो कि 2 से 3 एक्सपायरी में कोई मूव नहीं आया, तो चौथी पाँचवीं एक्सपायरी में मूव आता है, वहाँ पे लोग हीरो में हीरो होते हैं, तो उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप मंदी देख सकते हो, थर्सडे को हुई और फ्राइडे को जो तरार तेजी हुई, तो यहाँ पे कॉल में काफ़ी सारे पैसे बनते हैं, तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 दिन से ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आई, लेकिन थर्सडे को गिरावट थी, वो थोड़ी लंबी थी, लेकिन वो न्यूज़ बेस्ड थी, वो वॉर का था, ईरान इजराइल का, ठीक है, उसके लिए। वरना आप लास्ट सेकंड कैंडल निकाल दो, ये 3 कैंडल है, देख लो गैप डाउन होने के बाद भी कितनी छोटी छोटी कैंडल है, वहाँ पे मंदी वाला ठीक तरीके से कमा नहीं पा सकता है, ठीक है। अगर गैप अप गैप डाउन रेंज बाउंड खुलता है और उसके बाद 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट आती है या अपसाइड मोमेंटम आती है, जैसे कि आप 46,580 का देख सकते हो, ठीक है, लो करके 47,580 के आजू बाजू आई, मतलब कि एक दिन में 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, और 1 2 3 4 जो लेवल थे उसको क्रॉस कर दिया, उसको चीर के निकल गया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन वो चांसेस बहुत ही कम होता है और आने वाले दिनों में बहुत ही कम रहने वाला है। तो जो भी काम करे सोच समझ कर करे, समझ में ना आए तो कैश स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पोजिशनल करे या फिर इंट्रा डे करे, ठीक है। तो जो भी बात है
इंट्राडे में खास करके ऑप्शन बाइंग में जो भी करना चाहते हो सोच समझ कर करना। अगर नहीं समझ में आता है तो अपना हार्ड एंड मनी मत गंवाना। चाहे मेरा लेवल अच्छा ना लगे, हमारा काम अच्छा ना लगे, तो आपको जिस बंदे का भी काम अच्छा लगता है, जो आपको सही गाइड कर सकता है, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हमसे ही लेना है और हमारा वीडियो ही देखना है। हमारा वीडियो ना समझ में आए, दूसरे का वीडियो समझ में आए तो देख सकते हो, लेकिन आपकी तरक्की होनी चाहिए। मेहरबानी करके गेमलिंग ना करें। काफ़ी सारे लोग ऐसी लालच देते हैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको डेली 10,000 निकाल के देंगे, तो वहाँ पर फंसे ना, वरना आपकी कैपिटल हमेशा के लिए फंस जाएगी। बाद में मैसेज आते हैं कि बस भाई हमारा पैसा फंस गया, तो हम उसको मना ही करते हैं भाई ऐसी जगह पैसे मत डालो। लेकिन लालच है ना, वो बहुत ही खूबसूरत हसीन बला है, वो नहीं रह सकते। वो बोलता है ना 10,000 के इन्वेस्टमेंट से हम आपको डेली 10,000 कमा के देंगे, और एक दिन ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम आ जाता है और बड़ी क्वांटिटी में वो ट्रेड मारते हैं तो 10-20 हज़ार मिल जाता है ना, तो क्या है कि हमारी बात गलत लगती है, हमारे सामने भी नहीं देखते हैं। 3 दिन तो मैसेज के रिप्लाई भी नहीं आते, बाद में चौथे दिन बोलते हैं 10,000 के इन्वेस्टमेंट से डेली 10-10 हज़ार कमा के 10,000 का 40,000 किया, लेकिन उसके बाद एक दिन में 5 लाख का लॉस आया। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होता है और एक्सपायरी के दिन वो ऑप्शन में एवरेज करते चले जाते हैं स्टॉप लॉस लेने की जगह। ठीक है, वैसे काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, उस लिस्ट में आपका नाम आए, ठीक है, उस लिस्ट में आपका नाम कतई ना आए, उस बात का हमेशा ख्याल रहे। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर साथ ही साथ कोई स्पेशल स्किल है, नॉलेज है, हमारे साथ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो पॉजिटिव फीडबैक लिखना चाहे तो ज़रूर लिखे। धन्यवाद दोस्तों।